अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जिसको हम वीबीटी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। बोलते हैं ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी थी बच्चे, इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। इस थ्योरी में क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? जस्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बट इस थ्योरी में हमें जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन नहीं है? गिव नो रीजन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट थ्योरी बनाएगी जिसको हमने कहा कि वो थ्योरी क्या है? वीबीटी। वीबीटी को हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी में हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ साथ ये भी बताया गया कि बॉन्ड बनते कैसे हैं, यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में भी बताया गया। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है? अच्छा, बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारा कंसर्न किस बॉन्ड से होगा? हमने कोवेलेंट बॉन्ड की बात करनी है। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे कब बनता है? जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो है वो सिमिलर हो, वो ओवरलैप करें। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, ठीक है, जिनकी एनर्जी सिमिलर हो, ये क्या करें? ये करें बच्चे ओवरलैप। ठीक है, जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी वो ओवरलैप करेंगे तो उस कंडीशन में जाके हमारे पास क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये किसकी बात की जा रही है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम बोलेंगे वो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है आप ऐसे भी शो कर सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन हो, और आप अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऐसे भी शो करोगे तब भी वो ठीक है। क्लियर है? सेकेंड पॉस्टुलेट ये है, जितना ज़्यादा ओवरलैप ग्रेटर होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं हेड टू हेड, तो देखो इनमें ओवरलैपिंग ये है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल हैं, वो अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो इसमें ओवरलैप कहाँ है? ये है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में दूसरा केस क्या होता है कि ऐसे भी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो हमारे पास ओवरलैपिंग ये है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होती है? मिनिमम होती है। जब ओवरलैपिंग यहाँ पे सिर्फ ये है और ये है, जब यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, यानी ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये है साइड वाइज। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग कम होगी, इस वजह से बॉन्ड वीक होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो आप ये दोनों के केस, तो ये दोनों केस क्या है? ये है हेड टू हेड ओवरलैप। ठीक है, अब जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो सेकंड पॉस्टुलेट ये है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या होता है? जो एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए खुद को अलाइन करते हैं इन अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से उनकी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है जिसकी बेस पे हम उसकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को आसानी से बता सकते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं, ये होते हैं बच्चे डायरेक्शनल बॉन्ड। ये आपको क्या बताएगी? डिटर्मिन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो थर्ड पॉस्टुलेट इसका है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये तो पॉस्टुलेट्स थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन बॉन्ड्स की कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ द 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये हमने उसके पॉस्टुलेट वीबीटी के पॉस्टुलेट में भी पढ़ा है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जब भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम जो साथ हैं उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं। क्लियर है? और ये लीनियर ओवरलैपिंग होती है। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, हेड टू हेड का मतलब क्या होगा? हमारे पास ओवरलैपिंग ऐसे होगी, एस ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करेंगे। अच्छा, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो एस एंड पी दोनों ऑर्बिटल्स करते हैं। अगर एस ऑर्बिटल होगा बिकॉज स्फेरिकल शेप होती है तो वैसे ओवरलैप करेगा, और अगर आप पी ऑर्बिटल देखोगे तो पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डम्बल। तो डम्बल शेप में ये ऐसे ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या होगा? जब भी 2 एडजेसेंट एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लीनियर ओवरलैप करेंगे तो इनसे बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड।
द ऑर्बिटल्स अप्रोचेस ईच अदर ऑन देयर न्यूक्लियर एक्सिस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। इसमें हमारे पास है क्या, ये जो एस ऑर्बिटल है ये एक एटम का होगा और ये जो एस ऑर्बिटल है ये दूसरे एटम का होगा, अनदर एटम। जब दो डिफरेंट एटम्स के एस एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इस ओवरलैपिंग में बच्चों हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की एग्जांपल है, यानी हमने क्या करना है, हमने बनाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हमने फॉर्मेशन करनी है H2 की, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल बनाना है। ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s1 है। एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। इट मीन्स दैट इसकी शेप क्या होगी, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है। इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी 1s1 है और ये भी 1s1 है। अब ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में बच्चों ओवरलैपिंग होगी। जब ओवरलैपिंग होगी तो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और दोनों के न्यूक्लियाई हैं ये, ठीक है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल होगी। यहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दो न्यूक्लियाई इनके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं अराउंड द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कौन से, ये वाले दो न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया बच्चों H2 का मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब ये तो हमने पढ़ी है एस एस ओवरलैपिंग। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास SP ओवरलैप। बच्चों यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है एटम्स की जिनके बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1। क्लोरीन है, यहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। हमारे पास यहाँ पे ये जो p है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, 3 इसके ऑर्बिटल है, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 by 1 फिल होगा, फिर एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है जो क्या है, हाफ फिल्ड। और हमने यही कहा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन तो है ही हाफ फिल्ड, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, अब हाइड्रोजन है तो इस केस में इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल, और इसकी p ऑर्बिटल है तो इसकी शेप क्या होगी, डम्बल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी शेप को बना लेते हैं। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शेप है ये, हाइड्रोजन की शेप ये आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पे है p में हमारे पास क्या होगा, डम्बल शेप है, तो ये हमने डम्बल शेप बना ली, ठीक है। अब हम नेम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Cl। ऑर्बिटल लिख लेते हैं, ये 1s है और ये कौन सा है, 3p, ठीक है। अब 3p का बेशक मेंशन कर दो कि जैसे ये px है, ये py है, तो आप इसको 3pz कह दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कह दिया z, बिकॉज ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम होती है। अब ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, ओवरलैप करेंगे, आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ओवरलैपिंग से हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ऐसे इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर, ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे हो रही है ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है, ओवरलैप स्टार्ट्स। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, Cl, और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, HCl की, जो हमने एग्जाम्पल में मेंशन की थी, ठीक है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा होगी, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, ये होगा पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब बच्चों ये आपने याद रखना है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करने हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्लोरीन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगी। थर्ड में है ओवरलैपिंग बच्चों हमारे पास p ओवरलैप। अब इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, ठीक है। Cl2 है तो अलग-अलग दो क्लोरीन होंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 एंड 3p, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक और क्लोरीन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब ये जो 5 है ये कैसे बना हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये वाला जो 5 है इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दोनों p ऑर्बिटल हैं, तो इट मीन्स दैट हमारे पास p ओवरलैपिंग होगी, ये भी p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड जो है वो भी p होगा। अब क्या है ये, हम इसको कह देते हैं कि 3p, ये भी 3p है और ये भी 3p है। अब ये x है, ये y है, ये z है, तो हमने कह दिया कि ये 3pz है, और ये भी क्या है 3pz। अब उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ओवरलैपिंग ऐसे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चे, सिमेट्रिकल होगी, क्योंकि दोनों एटम क्या हैं, सेम ही हैं। अब इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे, ये न्यूक्लियाई है ऐसे, और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चे क्लोरीन, जो हमने फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन को पढ़ा है। इन सब की ओवरलैपिंग से बच्चे अभी तक सिग्मा बॉन्ड बना है, बिकॉज ये सारी ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। क्लियर है। H2S की एग्जांपल है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। हाइड्रोजन है तो 1s1, ठीक है, और इसी तरह सल्फर है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। इसको अब ऑर्बिटल फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पे 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अब ये दोनों क्या करेंगे बच्चे, दोनों ओवरलैप करेंगे, और इस ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है हमारे पास K शेल, ये है L शेल, और ये है हमारे पास M शेल, जिसको हमने लास्ट शेल बोला हुआ है, ठीक है। इसकी ना पहले बच्चे शेप बना लेते हैं ऐसे, ये है सल्फर। क्लियर, ये कोई ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे मैंने सल्फर लगाया। सल्फर में 2px, 2py एंड 2pz है, ठीक है। 2 सबसे पहले हमने कहा कि चलो ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड हमारे पास है ये वाला, ठीक है। अब जरा आप इसका स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है 3px, 3py एंड 3pz है, तो ये वाला हमारे पास ऑर्बिटल क्या है 3px, और ये क्या है, ये है फील्ड। तो हमारे पास जो हाफ फील्ड है वो कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन है इधर। अब हमारे पास H2S में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि एक इसके साथ ओवरलैप करेगा और एक इसके साथ ओवरलैप करेगा। अब इसके भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखो तो ये क्या बनेगा, सल्फर है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है इधर आगे, और सल्फर के ऊपर जो है वो 2 लॉन पेयर भी होते हैं, और इस लॉन पेयर की वजह से सल्फर का जो बॉन्ड एंगल है वो 92 डिग्री रह जाता है, ठीक है। 92 एंगल कम क्यों होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चों वाटर में भी देखो ना, तो वाटर में भी ऐसे ही होता है। वाटर में भी 2 ही लॉन पेयर होते हैं, लेकिन वाटर के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5, लेकिन यहाँ पे H2S में बॉन्ड इतना कम क्यों होता है, सल्फर जो है वो बीइंग अ लार्ज एटम, साइज बहुत बड़ा होता है, से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं और बॉन्ड एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें हमारे पास अगर बॉन्ड एंगल देखो 92 है, और अगर आप इसकी शेप देखो तो शेप हमारे पास क्या है, वी शेप्ड है ये। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे हमने एग्जांपल किसकी लेनी है, ऑक्सीजन की, यानी हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ O2। अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों का आप यहाँ पे मेंशन कर दो, एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2, फिर 2s2 और फिर 2p4, इसी तरह 1s2, 2s2 और 2p4। अब इस p के आप ऑर्बिटल बना लो, 3 ऑर्बिटल हैं, इसी तरह यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले तीनों में एक एक फिल होगा, फिर इसमें फिल होगा, इसी तरह यहाँ पे भी तीनों में फिर इसमें फिल होगा। तो अगर आप इसको नेम दिखो तो नेम क्या होगा, 2px, 2py एंड 2pz, यहाँ पे भी 2px, 2py एंड 2pz हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं अकॉर्डिंग टू द वीबीडी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं और फिर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जो एक्स है वो तो फिल्ड है, वो ओवरलैप नहीं करेगा,
ओवरलैपिंग किसके दरमियान होनी है, y और z के दरमियान में, ठीक है। तो ये y ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे, y ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ये एक y है, ठीक है, और इसी तरह इधर वाला भी एक y है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह हमारे पास ये है सेंटर दोनों का। अब हमारे पास जो एक ऑर्बिटल है वो फील्ड है, उसको हम नहीं लिखेंगे 2py, ठीक है। अब जरा 2pz लगाओ, तो 2pz कहाँ होगा, ये, और दूसरा 2pz कहाँ होगा, ये होगा, ठीक है। और ये कौन सा है, अब ये है 2pz। अब इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी, और इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये होगी, ठीक है। अब इनके दरमियान ऊपर भी बॉन्ड बन सकता है, नीचे भी बॉन्ड बन सकता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो है वैसे रोटेट कर रहे होते हैं, तो जब ये ऊपर होंगे ऊपर बॉन्ड बनाएंगे, जब ये नीचे होंगे तो नीचे बनाएंगे। दो बॉन्ड नहीं बनने ऊपर नीचे, बन ऊपर भी सकता है और नीचे भी बन सकता है, ठीक है। अब अगर आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखो तो ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होते हैं, जो नीचे वाला ये वाला बॉन्ड है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, जिसको हम बोलते हैं ये है सिग्मा बॉन्ड। ऊपर वाला बॉन्ड है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बना है, जिसको हम बोलते हैं ये है पाई बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। ये है हमारे पास पी वाई और ये क्या है जी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।